हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पिंकी। वेलकम टू लॉजिकल थिंकिंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज की जो मैं क्लास लेके आई हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि अब हम करने वाले हैं रिवीजन हम यहाँ पे डेली की डेली 2 चैप्टर्स का करने वाले हैं, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा। जो फर्स्ट टॉपिक होने वाला है, जिसमें से हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है, वो है हमारा ऑपरेशन और नंबर, संख्याओं पर संक्रिय। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 क्वेश्चन इसमें से आते ही आते हैं। और जो एलसीएम और जो एचसीएफ है, इससे भी 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे आप पीआरटी दे रहे हो, चाहे आप टीजीटी दे रहे हो, चाहे आप पीजीटी दे रहे हो, है ना। मैथ तो जो है वो सभी में आएगा। जिसका टीजीटी है उसके लिए तो जो मैथ है वो 80 नंबर का हो जाएगा, रीजनिंग को अगर मैथ में इंक्लूड करते हैं तो। नहीं तो आप 70 तो यहाँ पे मान के चलिए, 17 तो होता ही होता है। 10 नंबर कॉमन होता है और जो 60 नंबर है वो सब्जेक्ट आता है। उसके लिए तो ये क्लास एक तरीके से रामबाण है, एक तरीके से आप ये कह सकते हो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली। साथ में जो पीआरटी वाले हैं उनके लिए भी जो 40 नंबर का है, 30 सब्जेक्ट मैथ का और 10 कॉमन में, तो 40 नंबर यहाँ से हमारी जो है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। दूसरा पीजीटी वालों के लिए ओनली 10 नंबर के लिए काम आएगी। ओके, तो ये जो क्लास है इसको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, और आप जो लास्ट तक बने रहेंगे तो आपका जो रिवीजन है वो मैं 2-2 चैप्टर का डेली करा दूंगी। अगर आपको किसी टॉपिक का रिवीजन करना है, अगर आपको ये लगता है कि मुझे ये टॉपिक पहले समझना है और क्या है रिवीजन करना है, समझ तो आप चुके ही होंगे, फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है या आपको लगता है कि नहीं मुझे इस टॉपिक्स में थोड़े से डाउट्स हैं, इसकी अगर मैं प्रैक्टिस कर लूँगा तो मेरा जो टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा, तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं वो टॉपिक आपको पहले करा दूँगी। तो यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग मैं आज 2 टॉपिक कराने वाली हूँ। लगभग इसमें 40 से 45 तक क्वेश्चन होंगे, काफ़ी होंगे। ये क्वेश्चन दोनों चैप्टर को मिला के लिए हुए हैं, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अब हमारे जो रिवीजन है उस क्लास पर। सेकंड बात ये है कि ये जो रिवीजन है इसके लिए आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन है वही मिलेंगे, अलग से कुछ होगा नहीं कि आपको शॉर्ट में कुछ करा दिया जाए। तो क्वेश्चन ही मिलेंगे, क्योंकि मैथ है, मैथ में तो हमारे जो क्वेश्चन होते हैं वही होते हैं रिवीजन में भी। तो देखो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है वो क्या दे रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है उसमें आप देखेंगे ऊपर, देखो यहाँ पे 3 नंबर है, जो तीनों क्या है, सेम है ना, और साथ में मल्टीप्लाई में है। अगर इस नंबर को मैं यहाँ पे ए क्यूब मान लूँ, क्या माना है मैंने, ए क्यूब। फिर मैंने यहाँ पे नीचे जो साइड में जो नंबर दे रखा वो भी 3 टाइम में, और किस में, मल्टीप्लाई में। ये क्या हो जाएगा हमारा बी क्यूब। अपोन में देखो क्या है, ये हमारा 2 टाइम्स है, जिसको हमने ए माना था तो ए का स्क्वायर हो जाएगा। ये माइनस का ए बी दिख रहा होगा और फिर आपको दिख रहा होगा बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और तीनों ही लेवल में पूछा जाता है। ए क्यूब प्लस में बी क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस में बी, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस का ए बी। ये फॉर्मूला होता है ए क्यूब का। माइनस में क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में ए बी। दोनों ही जो फॉर्मूले हैं इनसे भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर साल आपको एक एक क्वेश्चन देखने को मिलता ही मिलता है। तो ये जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे आपको ऊपर ये दे रखा है, नीचे आपको ये दे रखा है, तो क्या करना है आपको बताओ। यहाँ पे क्या करना है, इनको सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देख रहे हैं ऊपर हमारा क्या है, ए क्यूब है, तो ए क्यूब प्लस में बी क्यूब का जो फॉर्मूला है वो ये ओपन होएगा, ठीक है, होएगा। तो यहाँ पे जो नीचे दे रखा है वो सेम हमारा ऊपर भी आएगा, तो ऊपर और नीचे क्या हो जाएंगे, दोनों ही कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। कैंसिल आउट होंगे तो ओनली आपका ये बचेगा ए प्लस में बी। तो ए प्लस में बी का मतलब क्या है, 957 प्लस में 9 नहीं 143 ऐड कर दो, 7 और 3 0, 9 और 4 0, 1 बचेगा, 9 10 और 1 11, कितना आ गया 1100, जो कि आपका ऑप्शन जो सी है ना वो दे रखा है। देखो सी ऑप्शन यही दे रखा है। कौन सा ठीक हो जाएगा, सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे आपको दे रखा है, यहाँ पे 3 नंबर्स है, ये ए क्यूब में दे रखा है, यहाँ ये ए क्यूब बन गया और ये भी 3 नंबर, ये बी क्यूब बन गया, ठीक है। यहाँ से ये ए स्क्वायर हो गया और यहाँ से ए और बी हो गया और ये क्या हो गया, बी स्क्वायर। अभी जो ऊपर फॉर्मूला था उसमें प्लस था और नीचे क्या आ गया हमारे इस वाले में 45 वाले में माइनस आ गया। तो आप देख रहे हैं ऊपर हमारा वही बन रहा है, ये बन रहा है और नीचे हमारा ये है। तो इसका मतलब ऊपर जो बन रहा है इसको हम ये ओपन करके लिख सकते हैं, इससे है ये नीचे वाला जो है वो पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, ए माइनस बी। तो ए माइनस बी करेंगे तो 7 3 4 माइनस 1 2 7, तो 14 7 0, कितना बच गया 615 507। तो देखो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो 500 ही आएंगे ना,
नहीं 600 आएंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 बचेगा ना तो 0 हो जाएगी, 607 बचेगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे रखा है। ओके, आपको मैं बार बार कहती हूँ ये दोनों ही फॉर्मूले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और ये इसमें से एक क्वेश्चन आता ही आता है क्यूब वाले से ना, स्क्वायर से नहीं आता, लेकिन क्यूब का जरूर पूछता है। जो मैंने नीचे लिखा है वो दोनों ही आपको अच्छे से याद होने चाहिए। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं 46 में 2 नंबर्स क्या हैं, सेम है, और यहाँ पे भी 2 नंबर सेम है, और ये दोनों क्या है, एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई है। अगर जो फर्स्ट है इसको हम ए स्क्वायर मान लें और इसको हमने बी स्क्वायर मान लिया, तो ये क्या हो गया, ए इंटू में बी हो गया। ठीक है, नीचे देखो 3 टाइम्स है, ए क्यूब है, और ये भी क्या है, बी क्यूब। अभी जो हमने किया था वो ऊपर आ रहा था, अब नीचे आ रहा है, सेम बात है। जो फॉर्मूला है वो ओपन कर दो, तो जहाँ पे फॉर्मूला है ये तो हमारा ऐसा ही रहेगा, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस का ए बी हो गया। ठीक है, नीचे क्या आ जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या बताया था, प्लस में ए माइनस बी, और ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में, अच्छा ये प्लस का है ना, तो यहाँ प्लस आएगा, या माइनस का ए भी आएगा। तो आप देख रहे हैं ये दोनों क्या है, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 में ए प्लस में बी हमारा आंसर आ जाएगा। तो 1 में कितना आएगा, 649 प्लस में 351। तो देखो 1 में 9 और 1 10, 5 4 10, 7 3 9 और 1000, कितना आ गया, 1 में 1000। ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको देख लें। एक भी क्वेश्चन मैंने ऐसा नहीं लिया जो आपका टाइम वेस्ट करेगा, सारे ही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लिए, या तीनों लेवल्स के अकॉर्डिंग लिया है मैंने। यहाँ पे पीआरटी के लिए भी लिया है, टीजीटी के लिए लिया है, और साथ में पीजीटी, तीनों लेवल्स के लिए लिया है। तो जो पीछे क्वेश्चन था वो दोनों में आ सकता है, टीजीटी में भी, तीनों में ही आ सकता है ना, कॉमन में भी देखने को मिलता है, तो तीनों के लिए इंपॉर्टेंट है। अब जो आपको ये क्वेश्चन दिख रहा है ये आपका होगा पीआरटी वालों के लिए, है ना। पीआरटी टीजीटी में कभी कभी देखने को मिलता है, लेकिन पीआरटी में तो मिलता ही मिलता है एक क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन देखो, स्पीड आज भी मैंने थोड़ी ज़्यादा ही कर ली, बट कोशिश करती हूँ थोड़ा सा कंट्रोल करने की। देखो यदि आपको ये नंबर दे रखा है और क्या बोला है आपसे, 9 से विभाजित हो जो स्टार है, पर छोटे से छोटा अंक क्या होगा, जो स्टार है ना उसको यहाँ पे देखना है, जो अंक आएगा, जो डिजिट आएगी वो क्या होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो 9 है, 9 के डिविजिबल के रूल पता हो, तो 9 क्या कहता है कि भाई जो सम होता है वो 9 से डिवाइड होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा हमारा ये नंबर 9 से डिवाइड। तो सम देख लो, तो यहाँ पे देखो 8 है और 1 कितना हो गया, 9, तो 9 9 से डिवाइड हो जाएगा, और 6 और 3 कितने हो जाएंगे, 9, ये भी डिवाइड हो गया। अब यहाँ पे 4 और 7 बचा, 4 और 7 कितना हो गया, 11। तो 9 से अगर डिवाइड करेंगे तो क्या आ सकता है, भाई 9 से छोटा तो है नहीं, 11 बड़ा है, तो 9 से तो 1 पे तो जाएगा नहीं, 9 दूनी 18, 18 आया ना, तो इसका मतलब ये 18 बनना चाहिए। 18 बनेगा तो कितना आना चाहिए, 7। अगर इस 11 के अंदर हम 7 ऐड कर दे, या जो स्टार है इसके प्लेस पे अगर 7 आ जाए, तो हमारा जो है ये नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है ना, ये सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखो, यहाँ पे नंबर दे रखकर 11 से विभक्त हो तो स्टार की प्लेस पे पूछे क्या है। 11 के डिविजिबल के रूल क्या कहते हैं, एक बार तो आप इवन नंबर पे जो डिजिट है उनका सम कर लो, और एक बार जो ओड नंबर पे डिजिट है उनका सम कर लो, दोनों के सम को माइनस कर दो, 0 आता है तब भी वो 11 से डिविजिबल होगा, या 11 का मल्टीपल आता है तो भी वो क्या होगा, 11 से डिविजिबल। तो यहाँ पे देखो 9 और 2 हमारे कितने हो जाएंगे, 11 और 5 हमारे 16 के बाद ये हमारा नहीं ये नहीं होगा, नेक्स्ट होगा 16 के बाद नेक्स्ट कौन सा होगा हमारा 6, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 22। अब ऊपर देखो कितना आएगा, ऊपर से ना हमने ओड की करी है, इवन की देखो 7 और 1 कितना हो गया 8, फिर 8 के बाद क्या आएगा स्टार, ठीक है 8 आएगा और स्टार आएगा, इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे यहाँ पे 14। अब 14 में से क्या माइनस करें कि 11 से डिविजिबल हो जाए, तो देखो 11 दूनी 22, तो नंबर क्या जा रहा है, बड़ा जा रहा है ना, 22 तो ज़्यादा पे आएगा, 14 किसके नियर बाय है, ये 11 के नियर बाय है। अगर हम इस नंबर में से 14 में से अगर 3 माइनस कर दे तो कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। भाई हमें निकालना भी तो यही है, ये हमने जो लिया था ये 22, ये तो लिया था हमने और नंबर्स पे जो नंबर्स हैं उनका सम, और जो 8 है ये लिया है इवन नंबर पे जो नंबर है उनका सम। तो यहाँ पे 8 प्लस आप स्टार भी कर सकते हैं ना, 8 माइनस करेंगे तो 14 का माइनस क्या आ जाएगा, स्टार आ जाएगा। तो यहाँ पे स्टार की जो वैल्यू है वो निकालनी है, तो स्टार की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 माइनस करें तो 11 आ रहा है, जो कि 11 का मल्टीपल है। तो यहाँ पे क्या नंबर आ गया हमारा 3, ऑप्शन नंबर बी सही होगा।
यदि आपको ये नंबर दे रखा 8 से विभक्त हो तो स्टार के स्थान पे पूछा है कि क्या आएगा। अब देखो 8 का जो डिविजिबल होता है उसकी क्या रूल्स होते हैं, उसके रूल होते हैं कि लास्ट की 3 डिजिट जो है वो किससे डिवाइड होनी चाहिए, 8 से डिवाइड होनी चाहिए। तो यहाँ पे 6 है और कितना है, स्टार है और फिर आपका 2 है, 6 स्टार और 2 है। अगर हम यहाँ पे 1 रखते हैं तो 6 1 2 आ गया। तो 8 से देखो, 8 से करोगे तो 8 7 56 हो जाएंगे भाई, 56 होंगे तो कितना बच गया, 5 और 2 52 तो कभी होगा नहीं, तो इसका मतलब 1 भी नहीं हुआ। अगर हम यहाँ स्टार पे 2 रखते हैं तो हमारा 6 आ जाएगा, 62 भी नहीं होता। अगर हम यहाँ पे 3 रखते हैं, है ना, स्टार 3 और 2 रखते हैं तो कितना हो गया, 8 7 कितने होंगे हमारे, 56। क्या बच गया हमारा, 7 और 2 8 निम 72। इसका मतलब अगर हम 3 रखते हैं तो लास्ट की जो 3 डिजिट है वो 8 से डिवाइड है। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो 3 है ये एकदम सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट। अच्छे क्वेश्चन है, नॉर्मल भी है, आपको तीनों लेवल्स के अकॉर्डिंग मैंने लिए हुए हैं। तो आप अगर रिवीजन करना चाहते हैं फास्ट तो 1-1.5 घंटे की क्लास रहेगी और दो टॉपिक आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, फिर भी अगर कोई चेंज चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग हो सकती है। आपका जो परफेक्ट स्क्वायर है वो पूछा है कि परफेक्ट स्क्वायर कौन सा नंबर हो सकता है। ये आपको तीनों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो यहाँ पे जो डिजिट है वो दिख रही होगी। अब बताओ परफेक्ट स्क्वायर आपको कितने याद होंगे। यहाँ पे जो नंबर है वो 3 4 और 5 में दिख रहे हैं, 5 में ही है मोस्टली, 5 और 6 में है, 5 या 6 डिजिट है। तो आप बताओ कैसे कर सकते हो भाई। हमें जो स्क्वायर होते हैं वो लगभग 30 तक याद होंगे, 30 से ऊपर वाले तो प्रॉब्लम करते हैं याद करने में, टाइम भी मतलब इतनी ज़्यादा याद भी नहीं होती, 30 तक ही याद होते हैं। तो आप बताओ कैसे करोगे परफेक्ट स्क्वायर के लिए। अगर कोई नंबर नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, क्या बोल रही हूँ मैं आपको, नॉन परफेक्ट स्क्वायर। नॉन परफेक्ट स्क्वायर का मतलब है SQ आता है, SQARE स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे नॉन परफेक्ट स्क्वायर की आपको यूनिट डिजिट क्या मिल जाए, यूनिट डिजिट। एक तो आपको 2 मिल जाए, एक 3 मिल जाए, एक 7 मिल जाए, 8 मिल जाए। अगर आपको यूनिट डिजिट इनमें से कोई भी मिल जाए तो वो नंबर कभी भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर होगा ही नहीं। क्या बताया मैंने आपको, नंबर 4 याद करने, 2 3 7 8, 2 3 7 8। ये देख लो, जिस भी नंबर की यूनिट डिजिट मिलेगा वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। और इसने नहीं पूछ रखा है। तो देखो यहाँ पे 6 है, ये 5 है, ये भी है, यहाँ पे 1 है, ये भी है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कितनी है यूनिट डिजिट, 2 है। तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर जो D है वो ही गलत है, मतलब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और यही आंसर होगा हमारे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ओके, नेक्स्ट देखो, निम्न में से कौन सी संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकती। दोनों में नहीं हो सकती है क्या, दोनों में ही क्या है, नहीं हो सकती। तो देखो 5 है, 1 है, 7 है और 4 है। तो मैंने आपको कौन सी डिजिट बताई है यूनिट डिजिट, 2 3 7 8। तो क्या है, 7। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर है C, ये सही हो जाएगा। ये नहीं हो सकता परफेक्ट स्क्वायर, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब आप ये मत कंफ्यूज हो जाना कि परफेक्ट स्क्वायर कौन से होंगे, मतलब जिनका स्क्वायर हो सके वे नंबर कौन से। भाई इनको छोड़ के यूनिट डिजिट आपको 1 मिल जाए, 4 मिल जाए, 5 मिल जाए, 6 मिल जाए और 9 मिल जाए, ये सब क्या होंगी, परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट ये हमारी क्या होंगी, स्क्वायर होंगी, या आप कह सकते हैं वर्ग होंगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, 50 से छोटी अभाज्य संख्याएं कितनी हैं, ये आपको याद रखना है। जो 50 से छोटी अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, वो हमारे 15 होते हैं। क्योंकि लिखने में टाइम वेस्ट होगा आपका, इस वजह से आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हो, लिखना चाहो तो आप लिख भी सकते हो। ओके, नेक्स्ट देखो, निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या कौन सी होती है, जो आपकी 1 से डिवाइड हो या खुद से डिवाइड हो, वो कौन सी होती है, अभाज्य संख्या। तो यहाँ पे देखो 33 है, 81 है, 93 और 97। 33 3 से होता है, 81 भी 3 से हो जाएगा, 93 भी हो जाएगा। तो यहाँ पे जो 97 है ये एक क्या है, हमारा प्राइम नंबर्स है, तो ये आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है, नहीं पूछी है। 31 तो प्राइम है, और 61 भी प्राइम है, 71 भी प्राइम है और 91 प्राइम है। क्या सभी प्राइम है, नहीं। आपको पता है जो 71 है ये हमारा क्या नहीं है, एक प्राइम नंबर नहीं है। 70 मतलब 7, क्या बोल रही हूँ मैं, उल्टा बोल रही हूँ ना, 71 तो हमारा प्राइम है। 31 भी है, 61 भी है, 71 भी है, 91 नहीं है। क्या नहीं है, 91 नहीं है। इसने पूछा है कि ये अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या कौन सी नहीं है हमारी, 91 नहीं है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर जो D है ये हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो 91 है ये 13 से डिविजिबल है ना,
13 से हो जाएगा। ऐसा नंबर ढूंढना है जो सिर्फ आपका एक तो 1 से डिवाइड हो और एक जो खुद जो नंबर है, जैसे मान लो 71 है तो 71 एक तो 1 से डिवाइड होगा और एक 71 से होगा और किसी से नहीं होगा। तो ये हमारे कौन से होते हैं? प्राइम नंबर। क्लियर है? नेक्स्ट, एक संख्या को 56 से भाग देने पर शेष 29 बचता है। इस संख्या को 8 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा? अब देखो आप इन पे मत जाना, ये आपके बहुत जो मेरी जो बुक है वो मैं उसमें से उठाए मैंने ये क्वेश्चन, क्योंकि वहाँ पे आपको 0 से लेके और हाई लेवल तक बुक में क्वेश्चन दे रखे हैं, तो मैंने अपनी मर्जी से नहीं उठाए। आपके जितने भी मैंने यहाँ पे टॉपिक कराए हैं, प्रीवियस ईयर के जो पेपर कराए हैं उनके अकॉर्डिंग उठाए हैं, और ये हर एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे ही गए ये क्वेश्चन, है ना। एग्जाम का मतलब एस्टेट में किसी न किसी उसमें प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए हैं और आने के भी पूरे चांस रखते हैं। तो आप इनको मत देखो, इन पे मत जाना, ठीक है। क्वेश्चन है भाई, मैथ है तो मैथ में एलसीएम एचसीएफ सब जगह आता है, नंबर सिस्टम हर जगह आता है, तो ये जो नंबर है ये कहीं पर भी आ सकता है। ऐसा कोई है जो क्वेश्चन है ये आपका सिर्फ एस्टेट में आएगा, कहीं पर भी आ सकता है, तो वही नाम दे रखे हैं इनके। ओके, देखो क्वेश्चन क्या था, 56 से भाग देने पर शेषफल 29 बचता है। संख्या को 8 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा? भाई जो रिमाइंडर है उसी को ही हम 8 से डिवाइड कर देते हैं, तो 8 दिए कितना हो गया? 24 होगा। 29 में से 24 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पे? 5। तो आंसर क्या हो जाएगा? 5। नेक्स्ट देखो, दो संख्याओं का अंतर 1365 है। बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर 6 भागफल और शेषफल 15 प्राप्त होता है, तो छोटी संख्या क्या होगी? कल ही मैंने ये वाला जो क्वेश्चन है आपको प्रीवियस ईयर का जो टेस्ट कराया था टीजीटी वाला 11 नंबर का जो प्रैक्टिस सेट है उसमें जाके देखना, आपको सेम क्वेश्चन मिलेगा, बिल्कुल डिट्टो। तो इन पे मत जाओ, इसलिए बोल रही हूँ, आपको सेम क्वेश्चन भी मिल सकते हैं। तो यहाँ पे देखो डिफरेंस क्या दे रखा है, a माइनस बी का कितना दे रखा है? 1365। अब देखो एक बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर, तो हम मान लेते जो x है उसको y से हम भाग दे रहे हैं और भागफल हमारा 6 आ रहा है और जो रिमाइंडर है वो 15 आ रहा है। अब मैंने यहाँ पे एक्स वाई लेना था ना, अगर नीचे एक्स वाई माना तो इनको भी हम एक्स वाई ले सकते हैं या फिर नीचे भी ए और बी ले सकते हैं। तो यहाँ से एक्स की जो वैल्यू है इसके अंदर पुट कर देंगे, यहाँ पे पुट करेंगे एक्स की वैल्यू, तो कितना आ जाएगा? 6y और प्लस का 15 माइनस का y इक्वल टू 1365। ये हो जाएगा हमारा 5y। 1365 में से 15 इधर जाएगा तो 1350, और जो y की वैल्यू है ये कितनी आ जाएगी? 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 7 35 और 0 कितनी आ गई? 270। ऑप्शन नंबर बी सही, बिल्कुल सेम डिटो क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या, आपको ये नंबर दे रखा है, पूर्ण विभक्त होगी? ये जो क्वेश्चन है ये टीजीटी और पीआरटी दोनों में और साथ में पीजीटी कॉमन में भी देखने को मिलता है। तो मैं आपको बार बार कह रही हूँ, जो आज के क्वेश्चन लिए हैं मैंने आपको जो प्रीवियस ईयर कराए हैं उनको देखते हुए यहाँ पे क्वेश्चन उठाए हैं, तो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। और क्वेश्चन को करोगे तो साथ में आपकी रिवाइज भी हो जाएगा, और नया क्वेश्चन होगा तो आपको पता लग जाएगा कि वो कैसे सोल्व होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखना है जो नंबर्स हैं ये पावर्स में दे रखे, तो पावर्स में दे रखे तो इनमें सबसे छोटी पावर किसकी है? 4 की पावर 61 है, ठीक है, और सब क्या है? बड़ी है। तो 4 की पावर 61 हमने यहाँ पे कॉमन ले लेनी है, तो यहाँ पे तो फर्स्ट में तो बचेगा 1, सेकंड में बचेगा 4 की पावर 1 और थर्ड में बचेगा 4 की पावर 3 2 और 4 की पावर 3 थर्ड बचेगा। हो गया। अब 4 की पावर 61 हो गया, अब इनको ऐड कर दो, 1 4 16 और कितना हो गया? 64। तो 4 की पावर 61 है ना, तो 61 को हम किससे डिवाइड कर देंगे? 4 से डिवाइड कर देंगे। तो 4 से करोगे तो देखो 4 एकम 4 कितना बच गया? 2, 4 5 20, तो इसका मतलब 4 की पावर 1 बचेगी। तो 4 की पावर 1 बचेगी तो कितना आएगा? 4 ही आएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा? 4। अब इनको और देख लो, ये 64 है, ये 16 और 4 कितने हो जाएंगे हमारे? 20, 20 और 1 21, 21 अगर हम 64 के अंदर ऐड कर देते हैं तो हमारा 5 और 8 कितना हो गया? 85। 85 को हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो कितना आएगा? 5 चौक 20, 2 8 चौक 32 और 2 हमारे 34, 340। 340 किससे डिविजिबल है ये आपको चेक करना है। 340 3 से तो होगा नहीं, 10 से हो जाएगा, 11 से भी नहीं होगा और 13 से भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा 10 है ये सी हो जाएगा, है ना, आसान और इजी। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर है 92 ये आप खुद भी कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना ये क्वेश्चन आपका जो आंसर है क्या आएगा। ओके, ये क्वेश्चन आपके लिए होने वाला है 692 वाला। नेक्स्ट देखो,
17 की पावर 200 को 18 से विभक्त करने पर शेषफल क्या होगा। तो देखो जो पावर है वो बहुत बड़ी है ना, अगर हम 4 से डिवाइड करें तो 17 कंप्लीट डिवाइड कर देगा किसको, 200 को। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, जिससे विभक्त करना है उसके अकॉर्डिंग इसको बना लोगे। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और समझा देती हूँ। क्या, अगर आपको x की पावर n और a की पावर n मिलती है और जो n है वो क्या मिलता है, इवन मिलता है, तो वो हमारा डिविजिबल किससे हो जाएगा, x माइनस ए से भी हो जाएगा और x प्लस ए से भी हो जाएगा। क्लियर है, ये आपके लिए एक छोटा सा रूल है। और अगर आप ये क्वेश्चन देखेंगे तो आपको जो 94 जो क्वेश्चन दिख रहा है वो भी आपको बिल्कुल सेम दिख रहा होगा जो मैंने आपके लिए लिखा है। देखो x की पावर n माइनस एक की पावर n x माइनस से पूर्णतः विभक्तित होगी, तो जबकि का मतलब जो पावर है वो हमारी क्या हो सकती है, n कोई भी प्राकृतिक संख्या हो सकती है भाई, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, ऐसे करके कुछ भी हो सकती है। ये केवल इवन के लिए इसलिए बताया क्योंकि यहाँ पे जो पावर है केवल नहीं होता, ये केवल के लिए नहीं है, मतलब इवन के लिए बता रही हो ना, केवल में नहीं जाना, इवन के लिए बता रही हूँ। तो इवन है तो यहाँ पे इस वजह से मैंने यहाँ पे इवन लिया है। क्वेश्चन हमारा मैच हो रहा था तो मैंने बीच में उसको बता दिया। तो देखो यहाँ पे देखो 17 की जो पावर है वो कितनी है, 200। तो यहाँ पे 17 प्लस में 1 लिख दूँ और इसकी पावर 200 कर दूँ, नहीं भाई 17 की पावर 1 नहीं, 18 की पावर, एक सेकेंड। तो देखो अब जो क्वेश्चन है ये 17 है तो इसको हम 18 के अकॉर्डिंग लिख लेंगे। तो हम 18 माइनस 1 करके और इसकी पावर 200 लिख दूँ और पोन में कितना आ जाएगा, 18। कोई प्रॉब्लम है, नहीं है ना। अब यहाँ पे देख रहे हैं जो पावर है वो क्या है, इवन है, और बीच में जो नंबर है उसको हम क्या लिख सकते हैं, 18 की पावर यहाँ पे 200 और -1 की पावर भी 200 लिख सकते हैं। अपोन में कितना आ जाएगा, 18। भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो यहाँ पे जो 18 है वो डिविजिबल हो जाएगा, तो ओनली -1 की पावर कितनी बचेगी, 200, और डिविजिबल क्या होगा, 8। ठीक है, तो यहाँ 8 से डिविजिबल ये कंप्लीट ही हो जाता है, तो यहाँ पे जो 8 है इसको हम नहीं लेते, तो -1 की पावर 200 कितना हो जाएगा हमारा, 1। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है ये सही हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन जो है TGT 2022 में आया हुआ है, आप पेपर जो है वो उठा के भी देख सकते हैं, आपको सेम क्वेश्चन मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखो, यहाँ पे नंबर्स दे रखे हैं का उभयनिष्ठ गुणनखंड निम्नलिखित में से कौन सा होगा। उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब क्या है, दोनों में जो कॉमन होगा वो क्या होगा। कॉमन सिर्फ आपका 1 ही आ सकता है उभयनिष्ठ में। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि भाई 47 की पावर 43 है और 43 की पावर 43 है। यहाँ पे 47 की पावर 47 है और 43 की पावर 47 है। तो आप एक चीज़ देख रहे हैं, या तो आपको 47 दिख रहा है पावर में, या आपको 43 दिख रहा है, इनके अलावा कुछ नहीं दिख रहा है। या तो फर्स्ट वाले में आपको 43 दिख रहा है और नेक्स्ट वाले में 47 दिख रहा है। तो इनका पूछा है कि कॉमन क्या होगा, उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा। तो जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, जिनकी जो पावर्स होती हैं उनको हम ऐड करके 1 टाइम में लिख देते हैं। क्लियर है, ये लड्डू क्वेश्चन था, वैसे तो अगर किसी को नहीं आता तो प्रॉब्लम हो सकती है। अब देखो, दो दिए गए पूर्णांक a और b के संगत जहां b जो है वो a से क्या है, ग्रेटर है, तो पूर्णांक q r इस प्रकार व्यवस्थित होंगे। यूक्लिडियन डिवीजन लेमिना आपने सुना ही होगा, उसका ये दे रखा है कि जो हमारा डिवाइड करते हैं तो हम उसमें क्वोशिएंट, रिमाइंडर और डिविडेंड और डिवाइजर क्या क्या हो सकते हैं, उनको कैसे लिखा जाता है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर जो ए है ना, ऐसे लिखा जाता है। जो ए होता है वो इक्वल टू होता है बी क्यू माइनस प्लस में आर, और जो आर होता है वो लेस देन इक्वल टू तो किसकी हो सकता है, 0 से, और लेस किससे होगा, आपका बी के। क्या बता रही हूँ मैं, ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या कह रहा है, जो आर है, जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर तो या तो 0 के इक्वल आ सकता है, या जो रिमाइंडर है वो आर से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। मतलब बी जो है ना इससे हमेशा छोटा होगा। ये कंडीशन ये कह रहा है, या तो आपका 0 ही आएगा या 0 से छोटा आएगा। दूसरा क्या हो सकता है, जो बी है इससे तो हमेशा छोटा आएगा। बी हमारा क्या होता है, यहाँ पे भाज्य होता है, भाज्य नहीं भाज्यक होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, 3 अंकों की कितनी संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित है। ये क्वेश्चन हर लेवल में देखने को मिलता है। 3 अंकों की 6 से विभाजित, देखो 100 जो है वो 6 से डिवाइड नहीं होता, तो 100 तो नहीं होता, 100 के बाद 101 भी नहीं होगा, 102। देखो 6 से करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 6, 4 और 2, 6 7 42। इसका मतलब जो फर्स्ट नंबर है वो कितना आएगा, 102।
सेकंड कौन सा हो जाएगा 108, 8 हो जाएगा ना। फिर 6 ऐड करेंगे तो 114। ऐसे करके हमारा जो लास्ट नंबर है वो कितना आ जाएगा 999। अब 6 से डिवाइड करके देख लो इसमें कौन सा जो नंबर है वो लास्ट में डिवाइड होगा। 6 कम 6 हो जाएगा 3 और 9, 6 निम 6 छिंग 36 हो जाएगा। और फिर कितना 3 और 6 छिंग 36, तो कितना बचेगा यहाँ पे 3 बचेगा। इसका मतलब 3 अगर इसमें से माइनस कर देंगे तो 9 9 और 6, ये जो नंबर है ये कंप्लीट किससे हो जाएगा 6 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे एक एपी सीरीज बन जाएगी इससे। कौन सी सीरीज एपी सीरीज। तो आप अगर ए की वैल्यू निकालेंगे तो वो आ जाएगी आपकी 102। अगर आप यहाँ पे डी निकालेंगे तो वो आ जाएगा 6 और जो एल निकालेंगे लास्ट नंबर है ना, तो ये एल भी हो सकता है 996। तो यहाँ पे एन पूछा है आपसे, क्या पूछा है एन पूछा है। तो एन ये ए एन भी होता है, ए एन और जो एल है वो एक ही बात होती है ना, दोनों को हम कैसे भी लिख सकते हैं। तो देखो फॉर्मूला लगा दे 996 इक्वल टू 102 प्लस में n माइनस 1 डी। डी कितना है हमारे यहाँ पे 6। यहाँ पे 996 इक्वल टू 102 प्लस में 6n माइनस का 6। अब यहाँ पे देखो 102 में से अगर हम यहाँ पे 6 माइनस करते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे 108। 108 नहीं 98। 98 को जब हम इधर लेके आएंगे तो वो क्या हो जाएगा हमारा माइनस का 6। 98 नहीं होगा भाई, 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे यहाँ पे 100। 100 में से 4 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा 6, 96 आएगा। तो देखो यहाँ से 0, यहाँ से 0 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 900। 900 को जो है वो हम किससे डिवाइड कर देंगे 6 से डिवाइड कर देंगे। तो देखो 6 से करेंगे तो कितना आएगा 6 कम 6 3, 6 पंजे 30 और 0, कितना आंसर आ गया 150, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। एपी सीरीज बनेगी और डायरेक्ट आपको यहाँ पे जो एन की वैल्यू है वो निकालनी होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है। प्रथम 45 प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछा है। प्रथम जो नेचुरल नंबर है 45 उनका सम पूछा है। तो नेचुरल नंबर्स के लिए तो आपको फॉर्मूला पता ही होगा n इंटू एन प्लस में 1/2। तो कितना हो जाएगा 45 इंटू में 46/2। 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 23। तो 45 को 23 से करेंगे तो 3 और 5 कितने हो जाएंगे 15, जिसकी यूनिट डिजिट क्या है 5, वो आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए दे रखा है। क्लियर है। नेक्स्ट देखो 1 से 31 के बीच सभी सम संख्याओं का योग पूछा है। क्या पूछा है सम संख्याओं का योग। तो योग पूछा है तो हम एपी सीरीज भी बना सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एपी सीरीज बना देंगे। तो सम है तो 2 सम है, 4 सम है, 6 सम है। ऐसे करके कहाँ तक सम होगा हमारा 30 तक, क्योंकि 1 से लेके 31 तक पूछा है, जो कि इन दोनों के बीच में आएंगी। तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 और डी की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 2 और जो एल है वो कितना हो जाएगा यहाँ पे 30, या हम कह सकते हैं जो n है n कितना हो जाएगा 15। क्यों? क्योंकि भाई जो 30 तक नंबर्स हैं उनमें 15 नंबर हमारे इवन होंगे और 15 क्या होंगे ओड। तो यहाँ पे सम पूछा है तो सम निकाल दो। सम क्या होता है SN होगा हमारा 15/2 और यहाँ पे a प्लस एल कर दे। a प्लस एल करेंगे तो 2 प्लस में हमारा 30 आ जाएगा। तो यहाँ से देखो 15 और 2 और ये कितना आ जाएगा 32। 2 से काटेंगे तो 2 2 12 6 5 30। तो यहाँ पे आपको सिर्फ ऑप्शन नंबर जो है सी दिख रहा है, लेकिन हम फिर भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक बार। देखो 5 से करेंगे तो 30 आएगा, 3 5 और 3 8 और यहाँ पे 16, तो 0 4 और 240 बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा जो सी है ये सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखो। अब देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये थोड़े से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो लेवल है ये आपका पीआरटी में भी देखने को मिला है। क्योंकि पीआरटी में एक क्वेश्चन आप कोई भी पेपर उठा लेना, जो सरलतम रूप है, जो सिंप्लीफिकेशन है वो आपको मिला होगा। अब यहाँ पे जो नंबर है वो देखो कितना देर का 391/667 6 7। तो यहाँ पे क्या पूछा आपको, इसको छोटे रूप में लिखना है। इसका मतलब जो ऊपर और जो नीचे कॉमन है उनको कट करना है। तो कॉमन को कट करना है, इसका मतलब आपको क्या निकालना है, इसका HCF निकालना है। तो यहाँ पे HCF निकालेंगे दोनों नंबर का। तो यहाँ पे देखो 391 से हम डिवाइड कर देंगे 667 को, तो 1 पे जाएगा 391। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 6। यहाँ से करेंगे तो 7 आ जाएगा और यहाँ पे करेंगे तो हमारा 2 आ जाएगा। ठीक है,
अब इसको डिवाइड करते हैं 391, फिर 1 पे जाएगा 276, 11, 5, 8, 1 और 1, 115 और ये 276। अब देखो 2 पे जा सकता है, 2 से करेंगे तो 5 दूनी 10, 2 एकम 2 एक 3 और 2 230, कितना आ गया 6 और 4 46, फिर 115 है। तो अब किस पे जाएगा, 2 से कर दे, 2 पे जाएगा, 3 पे 12 हो जाएगा। तो 2 से करें 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 1 9, 92 हो गया। माइनस करेंगे तो देखो कितना आ जाएगा, यहाँ से तो हमारा 3 आ जाएगा, 11 में से जाएगा तो 23, 23 से हम 40 को डिवाइड करेंगे तो 23 दूनी 40। तो यहाँ पे जो HCF है वो हमारा कितना आ गया 23। तो देखो कैसे लिखोगे, यहाँ पे 391 को डिवाइड करना है 23 से, और यहाँ पे 667 को भी डिवाइड करना है 23 से। आप बोलोगे मैम नीचे डिवाइड किया है ऊपर भी, हमने जब नीचे डिवाइड किया वो किसके लिए किया है, HCF के लिए किया है, क्योंकि अगर ऐसे काटने बैठोगे तो सोचते रह जाओगे किस नंबर से कट होगा। तो आपको यही मेथड यूज़ करना होगा, तभी जाके पता चलेगा इन दोनों में जो कॉमन है वो कौन सा नंबर है और कौन से एक नंबर से दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे देखो 23 है, ये 391 को अगर हम 23 से डिवाइड करते हैं तो एक ही निकाल लेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो सिर्फ इसको डिवाइड कर लो, तो 1 से करेंगे तो 23 आ जाएगा, यहाँ से 6 आ जाएगा, यहाँ 1 और ये 1, 23, 7 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 161। तो आप देख पा रहे हैं कि जो ऊपर अगर डिवाइड कर रहे हैं 391 को 23 से तो कितना आ रहा है 17। तो 17 किसी के नहीं है, ऑप्शन नंबर सी के है। तो यहाँ पे जो आंसर है वो सी हो जाएगा। बट जो HCF निकालने का फॉर्मूला है वो आपका यही होगा, क्योंकि इन दोनों डिजिट के अंदर जो डिफरेंस है वो ज़्यादा का दे रखा है, ज़्यादा का दे रखा है, तो डिवीजन वाले मेथड से हमें इसको सोल्व करना होता है। ओके, अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी आप देख रहे हैं क्या है, इसी टाइप का है, बट करना तो है ही। देखो ये आप कर लोगे, चलो मैं ही करा देती हूँ। यहाँ पे भी आपको सरलतम रूप लिखना है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 95 को डिवाइड कर देते हैं हम यहाँ पे 1168 को, तो ये हमारा 1 पे जाएगा, 10 95 आ जाएगा। तो यहाँ 5 3 ये 6 है तो 16 16 7, ये हमारा 0 और ये 0, ठीक है 73 आ गया, 10 95 है। अब देखो 1 पे 2 पे करेंगे तो 14 आ जाएगा, 1 पे जाएगा तो 73 आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 6 और 3 36, ऊपर से कितना आ जाएगा 5, किससे जाएगा 5 से करते हैं तो 73 को 5 से, 5 3 15, 1 5 7 35 और 1 36, ठीक है 5 से चला जाएगा। तो यहाँ पे जो है HCF डायरेक्ट आ गया हमारा कितना 73। तो यहाँ पे 10 95 को हम डिवाइड करेंगे 73 से, और 11 68 को भी डिवाइड करेंगे हम यहाँ पे 73 से। अब इनसे डिवाइड करके जो आंसर आएगा उससे पता लग जाएगा कि हमारा इसका सरलतम रूप क्या होगा। तो आप क्या करो, देखो सभी का जो न्यूमिनेटर है वो आपको अलग दिख रहा है, तो न्यूमिनेटर को ही सोल्व कर लो, है ना, इसको ही सोल्व कर लो और किसी को मत करो। तो 10 जो 95 है इसको हम डिवाइड कर देते हैं 73 से, 1 से जाएगा, ये तो 10 95 डिवाइड किया था ये कितना आया था 15। तो आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर जो बी है ना ये सही हो जाएगा। ओके, अच्छा था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारे LCM और HCF से जो क्वेश्चन थे वो यहीं से स्टार्ट हो जाएंगे। जो नंबर सिस्टम था उसका मैंने आपको बता दिया कि इस टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं नंबर सिस्टम में। अब यहाँ पे जो LCM स्टार्ट हो चुका है, तो देखो यहाँ पे ये नंबर्स दे रखा है, इनका क्या पूछा आपसे HCF पूछा है। HCF में क्या होता है कि जो तीनों में जो कॉमन नंबर होता है सिर्फ वो आता है ना, और उसमें एक्स्ट्रा नंबर नहीं आता। तो आप यहाँ पे पावर देख रहे हैं, तो जिसकी पावर जितनी कम होगी वो नंबर आएगा। तो यहाँ पे 2 आपको तीनों में दिख रहा होगा, तीनों में दिख रहा है। यहाँ पे तो 2 की पावर 3 है, यहाँ 2 है, और यहाँ पे कितनी 1 है, तो जो कम है वो पावर आएगी। तो यहाँ पे 2 की पावर 2 आपको सिर्फ ऑप्शन नंबर C और D में दिख रहा है, तो A और B तो हमारे कैंसिल हो। क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट, 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 1 है और 3 की पावर 4 है, तो कम वाला आएगा 3 की पावर 1 और 3 की पावर 1। अब देखो 5 की पावर 3 है और 5 की पावर 2 है और 5 की पावर 4 है, तो 5 की पावर कौन सी कम है 2, तो यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है। अब देखो 7 जो है फर्स्ट और सेकंड में है ना, 7 जो है वो फर्स्ट और सेकंड में है, थर्ड में नहीं है ना, तीनों में होना चाहिए था। तो यहाँ पे जो आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ओके,
देखो निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सी संख्या सहभाज्य है। आपको थोड़ा ब्लर दिख रहा होगा बट ये को प्राइम पूछा है, ठीक है। को प्राइम का मतलब क्या होगा, जो नंबर जिसमें सिर्फ क्या कॉमन होगा, सिर्फ 1 ही कॉमन होगा और कोई कॉमन नहीं होगा। तो देखो फर्स्ट में आपको दिख रहा है जो 21 है वो किससे डिवाइड हो रहा है। देखो 21 जो है वो किससे हो जाएगा, 1 से भी हो जाएगा, 7 से भी हो जाएगा, ये भी 1 से और 7 से। तो यहाँ पे 2 क्या आ रहे हैं, कॉमन आ रहे हैं, 1 और 7, तो ये नहीं होगा। यहाँ पे ये है, ये 2 भी आ जाएगा और 1 भी आ जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। अब देखो 23 अगर कॉमन लेते हैं तो 23 और 23 4 जाओ, तो इसका मतलब इन दोनों में भी क्या है कॉमन, 23 और एक क्या है 1 है, 2 कॉमन आ गया। अब यहाँ 18 और 25 है, 18 और जो 25 है इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है सिर्फ 1 के अलावा। आप कितनी कोशिश कर लेना, आपको 18 और 25 में सिर्फ एक ही कॉमन मिलेगा और यही होती है हमारी सहभाज्य संख्या। तो आंसर हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। 27, 63 और 72 का लघुत्तम समापवर्तक पूछा है, HCF निकालना है। तो यहाँ पे जो नंबर्स हैं वो थोड़े से बड़े हैं, छोटे नंबर होते तो हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं। तो हमारा जो मेथड है उसी से हम सोल्व करते हैं। देखो कितना है, 27 है, 63 है और 72 है। हम 3 से ही कर लेते हैं। 3 नीम 27, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 और 3 चौक 12। फिर हमारा 3 से चला जाएगा, 3 तिया 9, 3 7 21, 3 8 24। अब 3 से नहीं जाएगा। अब जो 3 7 8 है, ये जो नंबर है कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो इनको एक नंबर जो है वो 2 को डिवाइड करते, तो डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कर लो। तो देखो यहाँ पे तो 3 और 3 और 3 की कितनी आ गई 27 और 8 7 कितने हो जाएंगे हमारे 56। तो मल्टीप्लाई कर लो, 6 और 7 की करेंगे तो कितना आएगा यूनिट डिजिट 2। तो यूनिट डिजिट आपको 2 सभी में दिख रहा है, इसका मतलब आपको मल्टीप्लाई करनी होगी। तो यहाँ पे देखो 56 की हम 27 से करते हैं, 42 4 35 और 4 कितने हो जाएंगे हमारे यहाँ पे 39, 12 1 10 और 1 11, 2 11 5 और 1 15 12। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है ये सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप भी कर सकते हैं या मैं ही कराऊँ, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, सिर्फ आपको यहाँ पे HCF निकालना है, LCM निकालना है, LCM। तो ये क्वेश्चन आप करना और मुझे कमेंट करना इसका आंसर क्या है आपका। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में आपको क्या निकालना है, यहाँ पे जो नंबर्स हैं वो पावर में दे रखी है, निकालना क्या है, LCM निकालना है। LCM में क्या होता है, जिसकी पावर जितनी बड़ी होगी वो नंबर हमारा आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 4 है और यहाँ पे 2 की पावर 2 है। तो अगर इसके अकॉर्डिंग हम LCM निकाले है ना, LCM पूछा है तो LCM देखो, तो बड़ी पावर कितनी है 2 की पावर 4, तो ये आएगा। सेकंड कौन सा है 3, 3 1 3 2 3 3, तो 3 3 आ जाएगा। 5 की पावर 2, 5 की पावर 1 और 5 की पावर 4, तो 5 की पावर 4 इनटू में क्या आएगा 7, 7 की पावर यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 7 की पावर है ही नहीं, तो 7 की पावर 2 आ जाएगी। अब देखो इनमें कोई बच तो नहीं रहा है क्योंकि बचने वाला भी आता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं 11 बचा हुआ है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 11। तो यहाँ सिर्फ आपको ऑप्शन नंबर एक ही दिख रहा है, कौन सा है सी, 2 की पावर 4 3 4 7 2 और 1। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है ये सही हो जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन का हमें क्या निकालना हो, HCF निकालना हो, तो HCF कैसे निकालेंगे भाई, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 और 2 की पावर 1, तो यहाँ पे 2 की पावर 1 आएगा। फिर देखो 3 की पावर 1 है तो 3 की पावर 1 से छोटा तो कोई दिखेगा भी नहीं। 5 की पावर 2, 5 की पावर 1 से छोटा भी आपको नहीं दिखेगा। 7 आपका तीनों में कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे जो आंसर है ये हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। क्लियर है, LCM और HCF में आई होप आपको जो पावर्स हैं उनके अकॉर्डिंग ये समझ में आया होगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ लेते हैं, जिसमें आपको यहाँ पे P/में क्या में दे रखा और आपसे यहाँ पे भी क्या पूछा है, HCF पूछा है। तो HCF पूछा है तो जो ऊपर जो नंबर है उनका तो हमें न्यूमरेटर और साथ में क्या है डिनोमिनेटर है ना। न्यूमरेटर का तो हमें क्या लेना है, यहाँ पे HCF लेना है, जो पूछा है वो ऊपर वाले नंबर का लेते हैं और इसका अपोजिट क्या होता है नीचे LCM। अगर हमें यहाँ पे LCM पूछा होता तो ऊपर तो हम LCM निकालते और जो नीचे है डिनोमिनेटर का क्या निकालते, HCF निकालते। क्लियर है। तो अब आप देखो यहाँ पे 7 14 और कितना है 7 है, तो HCF कितना आ जाएगा भाई 7, ऐसा नंबर जो सभी को डिवाइड कर दे तो 7। तो 7 आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 ऑप्शन में है, तो यहाँ पे जो C है ये कैंसिल हो जाएगा। 9 15 और 30, बड़ा नंबर क्या है 15 है, तो 15 का आपको ऐसा मल्टीपल लेना है जो 9 से भी डिवाइड हो जाए। 15 का लोगे तो ऑब्वियसली 15 से तो होगा ही होगा और 10 से भी हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 90।
तो यहाँ पे देखो कौन सा ऑप्शन सही बैठेगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही बैठेगा। ओके, नेक्स्ट। अब आपको क्या निकालना है, यहाँ पे पी अपॉन की क्या की फॉर्म में एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम जैसे मैंने आपको बताया, ऊपर हमारा एलसीएम नीचे निकलेगा और नीचे जो नंबर्स है उनका निकलेगा एचसीएफ। तो ऊपर एलसीएम निकलेगा तो देखो कितना दे रखा है, 1 2 5 और 4। इनमें बड़ा नंबर क्या है, 5 है। तो 5 सभी से तो डिवाइड नहीं हो रहा, 5 दूनी 10, 10 लेंगे तो 4 से नहीं होगा, 15 लेंगे नहीं होगा, 20 लेंगे तो 2 से भी हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 20। ठीक है, अब देखो 3 9 6 और 27, 3 9 6 और 27, तो जो 3 नंबर है ना, जो 3 नंबर है वो इन सभी को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो कितना आ जाएगा, 3। तो 20/3 ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक ये है और महत्तम समापवर्तक ये है। एक संख्या 210 है तो दूसरी पूछिए। ये क्वेश्चन भी आपको तीनों ही लेवल में हमेशा देखने को मिलता है। जो एलसीएम होता है और उसका एचसीएफ के साथ मल्टीप्लाई वो इक्वल होता है फर्स्ट नंबर इंटू में सेकंड नंबर। ये फॉर्मूला है, एलसीएम इंटू में एचसीएफ और इक्वल होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। एलसीएम कितना दे रखा है, 23 10 है, एचसीएफ दे रखा है 30 और जो एक नंबर है वो 210 दे रखा है और दूसरा नंबर हमसे पूछा है। कट कर लो, 0 से 0। देखो 21 से काटोगे तो देखो 21 से कम 21, 2 बचेगा, 21 से कम 21। तो यहाँ पे 30 और जो 11 है इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3300। 3300 नहीं, 330। ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है वो सही बैठ जाएगा। ओके, नेक्स्ट। दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है 11 और 15। यदि महत्तम समापवर्तक दे रहा है तो संख्याएं पूछिए। जो हमारा एचसीएफ होता है ना, एचसीएफ उसको जो नंबर दे रखा है रेशियो में उससे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखो 15 और 13 की मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे 11 और 13 की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे करेंगे तो 15 4 और 15, तो यहाँ पे 5 और 9 1 आ जाएगा। यहाँ पे करेंगे तो हमारा 13 इंटू में मान लो 13 आ जाएगा, 3 4 143। यहाँ पे दो नंबर आ जाएंगे 195 और 143। देखो 195 और 143 ऑप्शन नंबर सी से। नेक्स्ट देखो, दो संख्याओं का रेशियो दे रखा है, इनका एलसीएम निकालना। एलसीएम दे रखा है, अब ऊपर तो दे रखा था आपसे एचसीएफ और यहाँ पे क्या दे रखा है, एलसीएम। तो जो रेशियो में नंबर होता है उनका हम एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 6। अपनी ओर से हम x मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि रेशियो में है तो x y z कुछ भी मान सकते हो आप। तो जो 6x है उसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 150 और x की वैल्यू निकालेंगे तो 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30। ये क्या हो गया हमारा, इनमें जो कॉमन है वो हो गया। संख्याएं पूछिए, तो संख्या फर्स्ट जो है वो 2 है और सेकेंड कितनी है हमारी यहाँ पे 3 है, मतलब 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 25 को 2 से करेंगे तो 50 आ जाएगा और करेंगे तो 75। यहाँ पे दो संख्याएं आ जाएंगी 75 और 50। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही हो जाएगा। तीनों लेवल्स के लिए इम्पोर्टेंट है। देखो दो संख्याओं का रेशियो दे रखा है, संख्याओं के महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक का गुणनफल आपको ये दे रखा है और योग पूछा है। दो संख्याओं का लघुत्तम और जो महत्तम है उनका गुणनफल पूछा है, मतलब दे रखा है और पूछा है आपसे योग पूछा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे नंबर्स निकालने होंगे। तो जो मैंने आपको एलसीएम और जो एचसीएफ का पीछे फॉर्मूला बताया था कि एलसीएम इंटू में एचसीएफ इक्वल टू होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, तो वहाँ से सोल्व हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे 33,750 तो क्या दे रखा है, दोनों को मल्टीप्लाई। फर्स्ट नंबर को हम 2x मान लेते हैं और सेकेंड नंबर को 3x। काट दो, 3 और 3 कितने हो जाएंगे, 6 से काट दो इसको। देखो 6 पंजे 30, 3 बचेगा, 6 छिंग 36, 1 बचेगा और 6 दूनी 12, 3 6 छिंग 36, 6 पंजे 30, 36 से 6 पंजे 30 ये आ जाएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा x²। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, √56 56 और कितना है 25। अब देखो यहाँ पे 5 है ना, यूनिट डिजिट कितनी है 5 है, इसका मतलब ये 5 का तो होगा ही होगा। जिसका यूनिट डिजिट क्या आएगा 5 तो आएगा फर्स्ट, तो ये हो गया। अब आपको मैंने जो है ना, जिसकी भी यूनिट डिजिट 5 मिलती है किसी भी नंबर की, जैसे आपको 35 दे रखा है, 35 से पहले यहाँ पे 25 देखो, कितना देखो 25, तो इसका जो है 5 का तो स्क्वायर करते हैं कितना आएगा 25, और 2 से एक नंबर बड़ा ले लेंगे 3, तो दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 625। आ गया ना, 25 का स्क्वायर कितना 625। तो आपको देखना है कि ये नंबर किसका है, 56 और 25 है।
तो यहाँ 25 से तो क्या आ जाएगा हमारा, ये ओनली 5 आ जाएगा। क्लियर है। 56 देखो किससे डिवाइड हो रहा है भाई, 7 और 8, 7 8 कितना हो गया 56, तो किसका है ये 75 का। कितना आ गया 75 का। आई होप आपको जो मैंने स्केयर बताया है ये समझ आया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 75 आ गया जो दोनों में कॉमन है। तो फर्स्ट नंबर हमारा कितना हो जाएगा 75 इंटू में 2, और सेकेंड नंबर कितना हो जाएगा 75 इंटू में 3। तो 5 दूनी 10, 7 दूनी 14 और 1 15, 3 5 15, 7 21 और 1 कितना हो जाएगा 22। दोनों का सम पूछा है 5 7 और 3, कितना हो गया 375। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट बैठेगा। ओके, नेक्स्ट देखो, दो संख्याओं के लघुत्तम समापवर्तक और उनके महत्तम समापवर्तक का 12 गुना है। लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का योग दे रखा है 403, और एक संख्या 93 है, तो दूसरी आपसे पूछी है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये मेन आप टीजीटी और पीजीटी वाले कर सकते हैं, और ऊपर वाला भी जो है ना वो टीजीटी और पीजीटी के अकॉर्डिंग है। पीआरटी में थोड़ा कम आता है, बट लेवल अब की बार जो आपने देखा होगा बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है, लेवल बढ़ रहा है, तो आप इसको पीआरटी वाले भी मत छोड़ना। तो देखो, दो संख्याओं का लघुत्तम और महत्तम, तो यहाँ पे जो एलसीएम एलसीसी आएगा, एलसीएम और जो एचसीएफ है उनमें रेशियो बना लेंगे। महत्तम समापवर्तक का 12 गुना, ये 1 है तो ये कितना है 12। अब इन दोनों का सम कितना दे रखा है 403। एलसीएम और जो एचसीएफ है दोनों ये सेम लिख दिए, एलसीएम और एचसीएफ आएगा यहाँ पे। ठीक है, इन दोनों का जो सम है वो कितना है 403 है। तो यहाँ पे आप सम देख रहे हैं कितना आ रहा है 13x, x अपनी ओर से मान लिए, तो यहाँ पे ये जो नंबर है ये 13x के इक्वल आ जाएगा 403। तो x की वैल्यू देखो 13 39, 13 एकम 13, कितना आ गया यहाँ से 31। तो नंबर निकाल लेंगे, नंबर नहीं एलसीएम और एचसीएफ निकाल लेंगे। तो एचसीएफ देखो, एचसीएफ और फिर एलसीएम। एचसीएफ कितना है 1 है तो 31 ही आएगा, और 12 है तो 31 इंटू में कितना आ जाएगा 12। तो पूछा क्या है भाई, एक संख्या 92 में तो दूसरी पूछिए। तो यहाँ पे एक संख्या और दूसरी संख्या का क्या होता है कि एलसीएम इंटू में जो एचसीएफ होता है वो इक्वल होता है फर्स्ट नंबर इंटू में सेकंड नंबर। तो यहाँ पे दोनों का कितना दे रखा है, एक 31 है, एक 31 और 12 है, और एक नंबर 93 है, तो दूसरा आपसे पूछा है। तो कट कर दो, देखो 93 है तो 31 से कम 31, 31 दिए कितना हो जाएगा 93, 3 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 4। तो जो सेकंड नंबर है वो कितना आ जाएगा 31 इंटू में 4, 4 दिए 12 और 4 124। ऑप्शन नंबर हमारा बी जो है वो सही हो जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये दोनों क्वेश्चन, और लास्ट के तीनों लेवल्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि लेवल्स अब आपका जो पीआरटी का है वो भी बहुत अच्छा आने लगा है। दो संख्याओं का योग आपसे दे रखा है 216 है ना, 216 ही है। इनका महत्तम समापवर्तक 27 है, तो संख्याएं पूछी है। देखो a प्लस में जो b की वैल्यू है वो कितनी है 216 है। इनमें जो महत्तम समापवर्तक है वो कितना है 27 है। भाई 27 है तो इसका मतलब जो कॉमन है वो 27 है। तो यहाँ से a और प्लस b निकाल सकते हैं क्या, 216 को हम डिवाइड कर देंगे 27 से, तो देखो कितना आएगा 7 2 8 56, और 8 और 5 नहीं भाई, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 216 आ जाए। देखो 27 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि हमें 6 चाहिए, तो 8 करेंगे तो 8 7 तो कितने हो जाएंगे 56, 5 8 2 16 और 5 कितने हो जाएंगे 21। से ये कितना आ जाएगा ये हमारा 8, कितना आ गया 8। अब 8 के 2 सहभाज्य गुणनखंड करना है। सहभाज्य का मतलब जिनमें जो कॉमन होगा वो सिर्फ एक नंबर होगा, उसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें सहभाज्य लेंगे तो 1 और 7 में भी क्या कॉमन है, सिर्फ 1 कॉमन है। और हमारा यहाँ पे 5 और 3 में भी क्या कॉमन होगा, आपका 1 ही कॉमन होगा ना। 5 और 3 8 होंगे, और कॉमन भी क्या होगा 1 होगा। तो यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम किससे 27 से। ठीक है, अगर हम 27 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं और 27 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखो ये तो 27 आ गया, और 27 आपको दिख रहा है ऑप्शन में, इसमें दे रखा है भाई। तो देखो 7 7 49, 4 बच गया, 7 2 14 और 14 4 88। ओके, इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट है ना 1 और 7, यही जो है ये आंसर हो जाएगा सी। निकला है फर्स्ट और सेकंड संख्या।
ठीक है, नेक्स्ट देख लो। दो संख्याओं का अंतर 12 है, इन संख्याओं का महत्व समापवर्तक 12 है, तो संख्या याद कीजिए। आपको हल्का सा ब्लर दिख रहा होगा, बट आप क्वेश्चन जो देख रहे हैं वो समझ में आ रहा है, तो थोड़ा सा ब्लर आप मैनेज भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने क्या बोलते हैं, क्रॉप करके जो क्वेश्चन है ये लिए हुए हैं। ठीक है, तो आप इस चीज़ पे मत जाइए कि जो क्रॉप करे हुए हैं, सिर्फ आपको क्वेश्चन से मतलब होना चाहिए और साथ में उसका जो सोल्यूशन होता है उससे। क्वेश्चन आपको समझ आना चाहिए कि क्या पूछा है, और जो स्क्रीन है उस पर दिखना चाहिए। टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है तो कोई बात नहीं, उसको इग्नोर कर देना। देखो, दो संख्याओं का अंतर a माइनस जो b है वो कितना दे रखा है, 12। इन संख्याओं का HCF कितना दे रखा है, HCF आपसे कितना दे दिया, 12। ऐसे कैसे हो सकता है, दोनों ही 12 12। a माइनस बी 1 आ जाएगा, फिर 1 का क्या होगा, एक सेकेंड में चेक कर लूँ, मेरे पास बुक है, मैं उसमें चेक कर लेती हूँ। 36 क्वेश्चन। क्वेश्चन तो भाई यही है, दो संख्याओं का जो अंतर है वो भी 12 है और उनका जो महत्व समापवर्तक है वो भी 12 है, तो संख्याएं पूछिए। देखो, डिफरेंस दे रखा है और HCF दे रखा है और संख्याएं पूछिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक चीज़ तो पता ही होगी क्या, कि जो HCF होता है वो दोनों नंबर्स का क्या होता है, दोनों नंबर्स में कॉमन होता है। तो कॉमन होता है तो जो संख्याएं हैं उनको जो 12 है वो डिवाइड कर देगा। तो देखो 12 से कौन सी होती है, 66 की नहीं आता 12 के टेबल में, 70 भी नहीं आता 12 के टेबल में, और यहाँ पे 96 106 भी नहीं आता। तो यहाँ पे देखो 84 भी आता है और 96 भी आता है, तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। थोड़ा सा मैं सोच रही थी क्वेश्चन कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ दे रखी है। लॉजिक क्या होगा, जब हम किसी नंबर का HCF लेते हैं तो वो क्या होता है, एक छोटा नंबर आता है। जैसे मान लो इसका ले लिया 12, तो इसकी संख्याएं जो होंगी वो इसको डिवाइड कर देंगे। इन दोनों का जो HCF निकालोगे तो आपको 12 ही मिलेगा। अगर LCM निकालेंगे तो 12 से ज़्यादा मिलेगा। यहाँ पे 84 और जो 96 है इससे ज़्यादा मिलेगा, तो जो ज़्यादा मिलेगा तो ये नंबर उसको डिवाइड करेंगे। और HCF क्या होता है, HCF इनको डिवाइड करता है। समझ आ रहा है? नेक्स्ट देखो, तीन संख्याएं दे रखी है और इनका HCF दे रखा है। सेम जैसे मैंने आपको अभी बताया वैसे ही होगा, रेशो में है और यहाँ पे HCF दे रखा है, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। 12 12 दूनी 24 और 12 3 36, 12 24 36, 12 24 36, ऑप्शन नंबर सी से, क्योंकि ये क्या होता है, उनसे मल्टीप्लाई होता है ना। नेक्स्ट देखो, तीन संख्याएं हैं और इनका लघुत्तम समापवर्तक दे रखा है ना, HCF LCM दे रखा है। LCM दे रखा है तो अलग होगा, और महत्व समापवर्तक आपसे पूछा है। तो LCM निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इन तीनों का LCM 3 4 5 का, तो तीनों का क्या हो जाएगा, बड़ा नंबर 5 है, 5 के अकॉर्डिंग 10 15 20, 3 से नहीं जाता 20, 25 30, 30 4 से नहीं जाता, 30 हो गया ना, 30 के बाद 45 और 60 60 60, कितना हो जाएगा इनका LCM, कितना हो जाएगा 60 और x हो जाएगा, इक्वल किसके आ जाएगा, ये 24 हो गया। ठीक है, तो x की वैल्यू निकालेंगे तो 0 से 0, 6 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 40। x की वैल्यू 40 आ गई। और पूछा क्या है आपसे, यहाँ पे LCM पूछा है। तो संख्याएं देखो, एक संख्या दो संख्या, तो इसको 3 से, इसको 4 से, इसको 5 से, 4 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 120, 160 और कितना आ जाएगा 200। इन तीनों का क्या पूछा है आपसे, HCF पूछा है। तो देखो कॉमन देखो 0 0 0, इसका मतलब 0 तो आएगा। 12 16 और 24, तीनों नंबर किस एक नंबर से डिवाइड है भाई, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, किससे हो रहे हैं, 4 से। तो यहाँ पे जो HCF है वो कितना हो जाएगा 40, ऑप्शन नंबर ए से ही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखो, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 70 147 और 252 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में क्या बचे, समान शेष बचे। इक्वल जो है वो क्या आ रहा है हमारा, इनका रिमाइंडर आ रहा है। तो आपको क्या करना है कि यहाँ 147 में से 77 को माइनस करेंगे और 252 में से 147 को माइनस करेंगे और 252 में से 77 को माइनस, इसका जो आंसर, इनको जो माइनस करेंगे तो जो आएगा उनका हम क्या निकालेंगे यहाँ पे LCM। देखो 0 ये 7, यहाँ पे करेंगे तो कितना आ जाएगा 12, 5 7 है ना, तो 5 आ जाएगा,
0 और 1 आ जाएगा। यहाँ से देखो 12 7 5 आ जाएगा और 4 और 14 7 और 175 ये आ गया। अब इन नंबर्स का आपको क्या निकालना है, यहाँ पे HCF निकालना है। ठीक है, HCF निकालना है तो HCF में देखो 5 का मल्टीपल तो आएगा क्योंकि यूनिट डिजिट 0 और आपको कितना दिख रहा है 5। अब 9 से ये तीनों नंबर डिवाइड नहीं होंगे तो 9 कैंसिल आउट। 15 से जो है 70 डिवाइड नहीं होगा तो ये कैंसिल आउट। 25 से जो नंबर है वो 105 डिवाइड नहीं होगा, ना ही 70 होगा, ये भी कैंसिल आउट। 35 दूनी 70 और 35 दिए हमारे 105 और 35 175 आ जाएगा, 35 से आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर वैसे भी एक ही बचा है तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो हमारा डी सी हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो इनसे पूर्णतः क्या हो, विभक्त हो। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपके पास जो नंबर है उनका आप क्या निकालेंगे, यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 15 और 36 और जो 21 है इसका एलसीएम निकाल लो। एलसीएम निकालोगे तो यहाँ 3 से 3 5 15, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21। अभी किसी से नहीं होंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई होंगे, तो मल्टीप्लाई कर लो। 36 21, ठीक है, वैसे तो मिस्टेक नहीं करी हमने। तो देखो 5 15 15 और यहाँ पे करेंगे तो 7 दूनी 14 और 7 एकम 7 1 84, 5 के 20, 2 5 40 और 2 42 और यहाँ पे 84, ये 0 ये 6 और ये कितना बच गया 12 96। अब देखो 5 अंकों की बड़ी संख्या कौन सी है, 5 टाइम 9। अब इसको डिवाइड करेंगे हम यहाँ पे 1260 से। ओके, देखो तो देखो पहले किस पे जाएगा, देखो 1 2 पे तो जाएगा नहीं, ये किस पे जाएगा 7 पे। 7 से करते हैं तो देखो कितना आएगा 12 और 60 को 7 से करते हैं 0 42 4 14 और 4 18 1 7 और 1 8 88 20 आ गया। तो यहाँ पे देखो 9 आ गया, यहाँ पे 7 आ जाएगा, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, ऊपर से क्या आ जाएगा 9। अब किस पे जाएगा भाई, सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा, 9 ही होगा, तो 9 से डिवाइड करो तो 0 और 6 निम 54 हो जाएंगे, कितना बचेगा 5 और 9 दूनी 18 18 और 5 हमारे 23, कितना बच गया 2, 9 कम 9 और 2 11। मेरी बच्ची आ चुकी है, बस की आवाज़ आ रही है, मुझे जाना पड़ेगा, बट आके बना दूँगी इसको जो बचा हुआ है ना उसको। 1 सेकेंड मैं बता भी देती हूँ जितना मेरे से होता है, नहीं तो फिर आप कर लेना। 9 हो गया और यहाँ से माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा और यहाँ से करेंगे तो 459 रिमाइंडर बच रहा है। तो यहाँ पे जो 459 है इसको अगर हम इसमें से माइनस कर दें, किस में से, यहाँ पे जो नंबर है इसमें से, तो यहाँ पे जो 999 नहीं 5 टाइम जो 9 है इसमें से 459 माइनस करेंगे तो 0 4 5 9 और 9 ये आ जाएगा 99,540, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। ठीक है, ये आंसर हमारा ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो इससे पूर्णतः विभाजित हो। ये क्वेश्चन प्लीज़ आप कर लेना क्योंकि बच्ची आ गई तो मुझे जाना भी पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि 4 अंकों की सेम आपको जो पीछे कराया क्वेश्चन वैसे ही होगा और इसका आंसर आप मुझे कमेंट कर देना। नेक्स्ट देखो 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 6 9 12 से विभक्त होने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे, तो लास्ट में जो आपको इन नंबर्स का पहले आपको एलसीएम निकालना होगा। एलसीएम कितना आ जाएगा 12 36 आ जाएगा एलसीएम, तो है ना। 36 से 3 अंकों की बड़ी संख्या कितनी आ जाएगी 999 आ जाएगी। इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, डिवाइड करेंगे तो देखो 36 दूनी 6 दूनी 12 6 दूनी 3 दूनी 6 1 7 2 पे चला जाएगा, 6 दूनी 12 और 3 दूनी 6 1 7, यहाँ पे तो कितना आ जाएगा 7 और यहाँ पे 2 और 9। अब कितने पे जाएगा 3 36 6 से कर देंगे 36 18 कम बचेगा, 7 से देखो 6 से 42 4 7 21 और 21 और 4 कितने हो जाएंगे 25, तो किस पे जाएगा 7 पे, तो 252। तो यहाँ माइनस करेंगे 7 और ये 2 कितना आ गया 27। अब देखो यहाँ पे जो नंबर है वो कितना है 999 है और इसमें से हम माइनस कर देते हैं 27, आ गई है 3, ये आ जाएगा 7 और ये 9, ये आ गया। लेकिन इसने बोला है रिमाइंडर क्या बचना चाहिए 3, तो इसके अंदर 3 ऐड करना नहीं भूलना है ना। ये 3 आएगा 7 9 2 आएगा, ये इसमें से माइनस करेंगे तो 2 आएगा, तो ये 975 आ जाएगा। तो आप ऑप्शन नंबर जो सी है ये आप देख पा रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। 60 जो नंबर क्वेश्चन है ये आपके लिए है। नेक्स्ट देखो
नेक्स्ट दे रखा है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिससे इनसे भाग देने पर एक शेष बचे और 13 से पूर्णतः विभाजित हो। मैं इसको पोज करती हूँ, आके इसको सोल्व करूँगी क्योंकि बच्ची को लाना पड़ेगा। ठीक है, आज है ना बच्चों की छुट्टी है, किस वजह से है, एक जयंती है आज, इस वजह से जो बच्चे हैं वो 1 घंटे पहले आ गए और मैंने उसको बाहर खेलने के लिए भेज दिया है क्योंकि वो आती तो बातें करती, बिना बातें करे रहने देती, उसको जो कितना है बोल देती। इस वजह से मैंने उसको थोड़ी देर के लिए बाहर भेज दिया क्योंकि हमारे यहाँ पे 2 ही क्वेश्चन बचे हुए हैं जिनको हम अच्छे से सोल्व कर लेंगे। देखो, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे इतने से भाग देने पर एक शेष बचे और 13 से क्या हो, पूर्णतः विभाजित हो। ये जो क्वेश्चन है ना, ये भी अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें जो मल्टीपल होता है वो लगभग किसका पूछता है, 13 का ही पूछता है कि 13 से वो डिवाइड होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको नंबर दे रखे हैं उनको आपको एलसीएम निकालना होगा। तो एलसीएम निकालो। यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर आपको 12 दिख रहा है, लेकिन 12 जो दिख रहा है वो सभी से डिवाइड नहीं होता। तो हम यहाँ पे एलसीएम निकाल लें एक बार। आई थिंक जो एलसीएम है वो ज़्यादा आएगा। ठीक है, आई थिंक नहीं आएगा। तो 5, 9, 6, 8 और कितना है हमारा 12 है। तो 2 से करते हैं तो 5 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 2 तिया 6 आ जाएगा, 2 चौक 8 और 2 चिक 12। अब 3 से कर लेते हैं। 5, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 4 और 3 दूनी 6। अब आप देख रहे हैं 2 से और हो जाएगा, 5, 3, 2 और 1। अब नीचे जो है वो प्राइम नंबर आ गए तो उनको नहीं छेड़ेंगे। तो देखो 15, 15 दूनी कितना हो जाएगा 30, 30 तो हमारा यही हो गया। 2 कर 2 4, 4 तिये 12, तो कितना हो जाएगा ये हमारा 360। तो एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ पे 360। अब ये तो सिर्फ एलसीएम आया है ना, ये याद रखना है कितना आया हमारा 360। तो देखो एलसीएम कितना आ गया 360। अब 360 को हमें एक ऐसे नंबर से यहाँ पे जो नंबर है उससे मल्टीप्लाई करना होगा जिसको हमने मान लिया k और जिसके अंदर 1 ऐड कर दे तो वो डिविजिबल होना चाहिए हमारा 13 से। ये जो बनता है ये इसका मेन और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ये होता है। ठीक है, अब 360 को आपको यहाँ पे k प्लस में 1 लिख के 13 से डिवाइड करना है। तो आप डिवाइड करोगे तो ये डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 361 बनेगा अगर k की वैल्यू 1 रखते हैं तो ऐसे करके आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो कौन सा जो नंबर है वो जो 13 से है डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 13 से अगर डिवाइड कर दें तो 13 दूनी कितना होगा हमारा 26, 26 हो जाएगा तो 100 बचेगा ना, 26 हो जाएगा तो 100। तो इसका मतलब है 13 दूनी 26, 1 मिनट रुको। 13 से अगर डिवाइड करते हैं तो हमारा 13 दूनी 26, ये 0 और ये 0, 2 या 10, ये नहीं जाने की 0, तो यहाँ पे 20 आ गया। तो 260 देखो क्या बना रही हूँ मैं, 260 जो नंबर है वो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा किससे 13 से। 260 के अगर आप क्या रखते हैं के रखते हैं तो ये कंप्लीट डिवाइड हो रहा है किससे 13 से। बचा कितना है यहाँ पे हमारा 100 के बचा है और प्लस में 1 बचा है, अपोन में कितना है 13 है। ये 13 से डिवाइड करने का तरीका बता रही हूँ आपको। तो ये नंबर तो हमारा कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, तो 260 बटे 13 कर देंगे तो इसकी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। बचेगा ये 100 के प्लस में 1 हमारा किससे डिवाइड होना चाहिए 13 से डिवाइड होना चाहिए। अब 100 प्लस में अगर k की वैल्यू 1 रखते हैं तो कितना आ जाएगा 101, 2 रखते हैं तो 103 आ जाएगा, नहीं 201 आएगा। k की वैल्यू 1 रखते हैं तो कितना आएगा हमारा 101 आएगा। अगर k की वैल्यू 2 रखते हैं तो 201 आएगा। 13 से डिवाइड नहीं होगा तो 13 से कौन सा डिवाइड होगा। तो हम यहाँ पे जो वैल्यू है अगर 13 से डिवाइड करना है तो यहाँ पे अगर हम 10 से डिवाइड करते हैं k को, k की जो वैल्यू है वो 10 लेते हैं, डिवाइड नहीं मल्टीप्लाई करते हैं k को, तो 10 कितना हो जाएगा ये 1000, 1000 कितना हो जाएगा ये 1 हो जाएगा। ठीक है, ये 13 से डिवाइड हो जाएगा, इसको देखना है। तो देखो 13 से अगर करेंगे 13 सत्ते कितना हो जाएगा 91, कितना बचेगा हमारा यहाँ पे 9 बचेगा और ये 13 सत्ते 91। आप देख रहे हैं अगर यहाँ पे जो k की वैल्यू है वो हमने 10 ली है तो इस नंबर को ये कंप्लीट डिवाइड कर देगा, और ये जो नंबर है ये तो हमने पहले ही अलग कर दिया कि ये जो नंबर है ये 13 से डिवाइड कर देगा। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ समझ में आ गई है क्या, k की वैल्यू अगर हम 10 लेते हैं, k की वैल्यू क्या लेते हैं हम 10 लेते हैं, k की वैल्यू 10 लेते हैं तो ये कंप्लीट जो नंबर है ये 13 से डिवाइड हो जाएगा। फिर से बता रही हूँ ध्यान से समझो, यहाँ पे एलसीएम आप ले लेते हैं कोई बात नहीं, ये भी बना लेते हैं, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। मेन प्रॉब्लम आती है यहाँ पे k की वैल्यू रखने में।
तो आपको जो 360 है, 360 में से पहले वो नंबर अलग करना है जो 13 से कंप्लीट डिवाइड हो जाए। तो वो नंबर हमने यहाँ पे डिवाइड कर लिया है 200, मतलब सेपरेट कर लिया 260, 13 से डिवाइड हो रहा है तो इसके नीचे तो 13 रख दिया है, तो ये तो डिवाइड हो गया। अब बचा कितना है यहाँ पे, 100 के +1 बचा है, ये यहाँ बचा है। अब 100 के +1 छोटा नंबर हो गया तो डिवाइड करने में प्रॉब्लम नहीं आती, तो छोटा नंबर हो गया। इसमें के की वैल्यू पुट कर करके देखनी है कि कौन सा नंबर आएगा के जिससे कंप्लीट डिवाइड हो जाए। तो हमने देखा यहाँ पे जो के की वैल्यू 10 रख रहे हैं तो इसको भी डिवाइड कर देगा। तो देखो ये तो डिवाइड पहले से ही हो रहा था 13 से, ये भी हमारा किससे डिवाइड हो गया, 13 से। कब, जब हमने के की वैल्यू 10 रखी है। तो इस वाली जो फर्स्ट है इसमें अगर के की वैल्यू कितना रख रहे हैं 10, तो वो डिवाइड किससे हो जाएगा, 13 से। तो यहाँ पे 10 करेंगे तो 3601 आ जाएगा, 3601। तो ये जो नंबर है ये कंप्लीट किससे डिवाइड हो जाएगा, 13 से। तो आप ऑप्शन नंबर जो डी है ये देख सकते हैं। ठीक है, आसान है, बस ये वाला स्टेप आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है और अच्छे से इसको समझना है। क्लियर है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन होएगा अब हमारा। देखो इसमें जितने भी क्वेश्चन बनते हैं ना वो सारे लिए हैं मैंने एलसीएम और एचसीएफ है। इनमें से आपको जो लास्ट के जो मैं आपको बता रही हूँ, देखो कौन कौन से हैं यहाँ पे, यहाँ से स्टार्ट होते हैं। कहाँ से, ये वाले छोटी बड़ी संख्याओं में से जो डिवाइड करके आता है, 58, 59 और 64, 60 और 61, और ये हमारा 69 और 70। इनमें से जो है एक आपको क्वेश्चन हर लेवल में देखने को मिलता ही है। तो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन होगा 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या। अब क्या बोला है, छोटी संख्या। ठीक है, 5 अंकों की छोटी क्या होगी, एक के साथ हम 4 जीरो लगा देंगे तो ये हमारी 5 अंकों की छोटी संख्या हो जाएगी। 12, 15, 18 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, मतलब छोटी संख्या आपको देखनी है जो इनसे क्या हो, विभाजित हो जाए। तो यह इन नंबर्स का हम पहले एलसीएम निकालेंगे। तो देखो 12, 15 और 18, 2 से काट देते हैं, 2 × 12, 15 और 2 × 18। 3 से देखो, 3 दूनी 6, 3 × 5 15, 3 × 3 9। प्राइम नंबर आ गया तो मल्टीप्लाई करने का, मतलब डिवाइड करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो 5 से 10 और 30, 3 से करेंगे तो कितना आएगा, 6 से 3 करेंगे तो 18, कितना आ गया, 180। एलसीएम आया ये क्या है, एलसीएम आ गया 180। अब जो नंबर है वो कितना है, 5 डिजिट है जिसके अंदर छोटा नंबर, इसको डिवाइड करना है 180 से। तो देखो ज़्यादा है, एक पे जाएगा तो हम यहाँ पे जो है 3 नंबर नहीं 4 नंबर ले लेते हैं। तो 180 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, देखो 18 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1800 हो जाएगा। इसका मतलब 9 से कर देते हैं। तो देखो 0, 8 में 72, 7, 9 और 7 कितनी हो जाएंगी, 16, 16, 20, 16, 20। ये तो ज़्यादा जा रहा है ना, तो इसका मतलब तो हमें कम से करना होगा। तो कम से कर देते हैं, यहाँ पे 9 की जगह हम यहाँ पे 5 से कर देते हैं पहले। तो 0, 5, 8, 40, 4, 5 कितना हो जाएगा, 900। 900 तो 1000 से 100 कम है, तो हम 6 से और कर लेते हैं। 180 को 6 से करते हैं तो 0, 8 × 48, 4, 6 और 4 कितने हो जाएंगे हमारे यहाँ पे 10। तो ये ज़्यादा गया, तो इसका मतलब ये किस पे जाएगा, 5 पे। तो कितना आ गया हमारा 900। फिर हमारा कितना आ जाएगा यहाँ से 100, फिर ऊपर से फिर किस पे जाएगा, 5 पे। फिर हमारा कितना आ जाएगा 900 और क्या बचेगा, 900 और क्या बचेगा हमारा 100 बचेगा, है ना भाई, 100 बचेगा। अगर माइनस करेंगे तो ये सिर्फ हमने डिवाइड किया अभी तक, ये डिवाइड है। अब आप देख रहे हैं इनमें छोटा नंबर लेना है। तो देखो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ रहा है, 100। अगर 1000 में से 100 माइनस करते हैं तो हमारा जो नंबर है वो क्या हो जाएगा, 5 डिजिट की जगह 4 डिजिट का हो जाएगा। तो माइनस तो कर नहीं सकते। अब आप देख रहे हैं कि जो नंबर है इसमें 100 ऐड करते हैं तो 100 जो है वो ऑप्शन में दिखाई नहीं दे रखा। 4 अंकों की है ना, तो यहाँ पे ये आ जाएगा कितना, 10,100 कहीं नहीं दिख रहा ना, इसका मतलब 10,100 नहीं होगा। आंसर क्या होगा, जो हमारा रिमाइंडर है उसमें से जो हमारा यहाँ पे डिविडेंड होता है इसको माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 80 मिलेगा। तो यहाँ पे 1000, ये जो 10,000 है, 10,000 के अंदर आप क्या ऐड कर देंगे, 80। तो ये हो जाएगा हमारा 10,080, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। क्वेश्चन में लॉजिक है, दोनों ही लास्ट के क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछे भी जाते हैं। तो आप इनको थोड़ा सा अच्छे से करना। एक बार मैं जो लास्ट क्वेश्चन करा है वो समझाती हूँ। आपको जो नंबर्स दे रखे हैं सबसे पहले उनका एलसीएम निकालना है, ठीक है। 5 अंकों की जो संख्या है उसको आपको जो एलसीएम आएगा उससे डिवाइड करना है। डिवाइड आने के बाद आपको लास्ट में देखना है जो रिमाइंडर होगा और जो हमारे यहाँ पे जो डिवाइड करता है भाज्य है
भाजक, उसको देखना है। भाजक होता है ना ये, भाजक को, तो इन दोनों में देखना है कि क्या ये जो डिफरेंस है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमेशा क्या आएगा, 180 से कम आएगा, 100 ही आए। तो इन दोनों में जो डिफरेंस आता है उसको हम ऐड करते हैं जो 5 अंकों की संख्या होती है। क्लियर है? तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गए हैं। आपने देखी होंगी मैंने एक एक सेट पे यहाँ पे 2-2 3-3 क्वेश्चन ले रखे, 4 भी क्वेश्चन ले रखे हैं। काफ़ी अच्छा करा दिया है मेरी साइड से मैंने। तो आई होप आपको जो रिवीजन है उसमें हेल्प मिलेगी, और इन क्वेश्चन में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप टॉपिक निकालो और अच्छे से अपना कर लो। अभी आपके पास है कितने दिन का टाइम है, आज जो तारीख है उसके अकॉर्डिंग आप देख लो आपके पास जो टाइम है वो कितना बचा हो। रिवीजन है तो अगर कोई क्वेश्चन अगर आपको नहीं आ रहा तो रिवीजन में भी कर लोगे तो वो भी आपके लिए बेस्ट रहेगा। ओके, अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको जो रिवीजन है वो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।